शाम का वक्त था। आसमान में हल्की हल्की धूप बची थी। एक छोटा सा घर, दीवारों पर फीकी पड़ चुकी पेंट, और कमरे के कोने में बैठा था रमेश, एक बिल्कुल आम सा मिडिल क्लास लड़का। उसके हाथ में पुराना सा मोबाइल था, स्क्रीन भी हल्की टूटी हुई। वो मोबाइल बंद करके गहरी सांस लेता है, क्योंकि उस दिन भी उसके पास कोई नया मौका नहीं आया। पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं मिला। रमेश की जिंदगी हर दिन एक ही सवाल से शुरू होती थी, पैसे कब आएंगे? मैं कब फैमिली की हेल्प कर पाऊंगा? उसके पापा एक छोटी सी दुकान में काम करते थे और घर के खर्च पूरे करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता था। मां हर दिन हंसकर सब संभालती थी, लेकिन रमेश उनकी आंखों के पीछे छुपा डर पहचानता था। उसकी किताबें, कपड़े, मोबाइल, सब जैसे तैसे चलता था। वो पढ़ाई अच्छा करता था, पर घर की हालत देखकर उसका मन अक्सर पढ़ाई से भी हट जाता। उस रात रमेश छत पर गया। हवा धीरे धीरे चल रही थी। वह आसमान की तरफ देखते हुए धीमे से बोला, भगवान, मुझे भी कोई मौका दो, मैं भी कुछ बनना चाहता हूं। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक छोटा सा स्पार्क था। कुछ करने की इच्छा, कुछ बनने की भूख, कुछ बड़ा करने का सपना। वो अलग दिखना तो चाहता था, पर उसे पता ही नहीं था कि शुरू कहां से करे। पैसा कमाना है, पार क्या करे, कैसे करे, कौन सा स्किल है, कैसे सुधरेगा फ्यूचर? ये सारे सवाल उसके दिमाग में हर दिन चलते रहते। कोई गाइड नहीं, कोई मेंटो नहीं, और मोबाइल भी बेसिक वाला। लेकिन इच्छा बहुत बड़ी थी। अगले दिन स्कूल जाते समय भी उसे वही बेबसी फील होती है। बस में बैठकर बाकी बच्चों को हंसते खेलते देखता है। कोई अपने नए मोबाइल का दिखावा करता, कोई नए जूते पहनकर क्लासरूम में घुसता। रमेश चुप रहता है, कभी जेलस नहीं होता, बस सोचता है, मैं भी एक दिन अपने दम पार कुछ लेकर आऊंगा। पर कैसे? ये सवाल उसे रोज काटता रहता। रमेश सोचता है, जॉब, पार डिग्री चाहिए, बिजनेस, पैसे चाहिए, स्किल, कहां से सीखे, कोचिंग, फीस नहीं है, यानी हर तरह से रास्ता बंद सा लगता था। और इसी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगा। उसकी लाइफ एक साइकिल बन गई, स्कूल, होम, होमवर्क, सो जाना। पर मन में एक ही भारी सोच, लाइफ कैसे बदलेगी? लेकिन रमेश हारने वाला नहीं था। उसकी एक खास बात थी, चाहे कितनी मुश्किल हो, वो कोशिश करना नहीं छोड़ता था। उसका सपना बिग नहीं था, बस इतना कि घर में पैसे आए, पेरेंट्स को प्राउड फील हो और जिंदगी नॉर्मल से थोड़ी बेहतर हो जाए। हर दिन वो एक नया आइडिया सोचता, पार कोई आइडिया सही नहीं लगता। उसके दोस्त गेम खेलते थे, पार रमेश बस सोचता रहता, मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी फैमिली के लिए कुछ करना है। और FIR, एक दिन, वही दिन जिसने उसकी जिंदगी पलट दी। इतना सब फ्रस्ट्रेशन, इतने सारे सवाल और एक भी सल्यूशन नहीं। लेकिन एक शाम जब रमेश स्कूल से घर लौटा, तब उसके एक दोस्त ने कैजुअली कहा, तू YouTube पर ट्राई क्यों नहीं करता? लॉग वीडियोस बना के पैसे कमाते हैं। रमेश रुक गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसके सामने YouTube को स्किल्स वेल प्लेटफॉर्म की तरह पेश किया था। उसके दिमाग में एक छोटी सी जलती हुई चिंगारी सी दहकने लगी। YouTube से पैसा, मैं भी? उसके पीछेड़ी दुनिया जैसे एकदम से खुल गई। उसके मन में पहली बार लगा, क्या पता यही मेरा रास्ता हो? और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। स्कूल से लौटते समय उस दिन की शाम कुछ अलग थी। सूरज ढल रहा था। सड़क पर हल्का सा नारंगी रंग बिखरा हुआ था। रमेश अपने बैग को एक कंधे पर डालकर घर की तरफ जा रहा था। मन में वही रोज वाली चिंता, लाइफ कैसे बदलेगी?
उसी वक्त उसका दोस्त रोहित पीछे से आवाज लगाता है, अरे रमेश, रुक, एक बात बतानी है। रमेश मुड़ता है। रोहित सांस फूलती हुई उसके पास आता है और बोलता है, तू यूट्यूब जानता है ना? रमेश थोड़ा शर्माते हुए बोला, देखता हूं। पार जानता ज्यादा नहीं। रोहित मुस्कुराया, अरे भाई, लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। रमेश एकदम रुक गया। उसके दिमाग में ये शब्द जोर से टकराए। यूट्यूब और पैसे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वीडियो देखने वाली ऐप उसकी जिंदगी बदलने की चाबी बन सकती है। रोहित ने अपना मोबाइल निकाला, स्क्रीनशॉट दिखाया। एक लड़का जिसने यूट्यूब से महीने के 20-30 हजार कमाए थे। रमेश की आंखें बड़ी हो गई, दिल तेज धड़कने लगा। इतना पैसा, ये सच में पॉसिबल है क्या? रोहित ने कंधे उचकाए, कैसे नहीं, बस मोबाइल चाहिए और दिमाग। तू वीडियोस बना, लोग देखेंगे, पैसा आएगा। ये पहली बार था जब रमेश ने किसी से यूट्यूब को करियर की तरह सुना था। उसके मन में एक हलचल मच गई थी, जैसे किसी ने उसे एक नया रास्ता दिखा दिया हो। जब दोनों अपने अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, तब रमेश का दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या मैं वीडियोस बना सकता हूं? मियर पास मोबाइल टू है, पार मैं जानता क्या हूं? बोल कैसे पाऊंगा कैमरा के सामने? क्या कोई देखेगा भी? ये सारे सवाल उसे डराते थे, लेकिन डर के पीछे छुपी होप उसे खींच रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, कोशिश करूंगा। एक बार ट्राई टू बनता है। वहीं से उसकी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ गई। रमेश जब घर पहुंचा, उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। मां ने पूछा, बेटा, कुछ अच्छा हुआ क्या? रमेश ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मां, मुझे एक नया आइडिया मिला है। मां ने उसकी आंखों में चमक देखी, पर कुछ पूछा नहीं, क्योंकि हर मां जानती है उसके बच्चे के मन में क्या चल रहा है। उस रात रमेश खाना खाकर सीधा कमरे में चला गया। उसे सोना नहीं था, उसे सपने बुनने थे। रमेश ने अपने पुराने मोबाइल को खोला और पहली बार यूट्यूब को व्यूअर की तरह नहीं, बल्कि क्रिएटर की नजर से देखने लगा। उसने सर्च किया, हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, 0 सब्सक्राइबर्स से जर्नी, स्लो इंटरनेट, हैंग होता हुआ फोन, बार बार बफरिंग। लेकिन रमेश का जुनून नहीं टूटा। उसने वीडियोस को स्किप नहीं किया, ध्यान से हर बात समझता जा रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आ रहा था, यूट्यूब फ्री है, सब मोबाइल से हाई स्टार्ट करते हैं। शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन आतार वीडियो से ग्रोथ ही है। रमेश के अंदर एक नई आवाज जागी, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी एक यूट्यूब चैनल बना सकता हूं। इस बार उसकी आंखों में डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। उस रात रमेश को नींद देर से आई, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार बस यही चल रहा था, अगर मैं सीरियसली शुरू कर दूं तो क्या मैं भी 100K तक पहुंच सकता हूं? और यहीं से शुरू होती है उसकी असली लड़ाई, रिसोर्सेस के अगेंस्ट, स्किल्स के अगेंस्ट और अपने दिमाग के डाउट्स के अगेंस्ट। अगली सुबह रमेश की आंख खुलते ही सबसे पहले उसका हाथ अपने पुराने मोबाइल पर गया। स्क्रीन हल्की टूटी हुई, बार बार हैंग होने वाला फोन, लेकिन आज उसके लिए यह मोबाइल ही उसका हथियार था। उसने दांत दबाकर कहा, बस आज से स्टार्ट, 0 से हाई सही। रमेश को यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना चैनल आना आता था, ना एडिटिंग, ना थंबनेल, ना आइडिया सिलेक्शन, और ना ही वीडियो आने का तरीका। लेकिन उसके अंदर एक जिद भरी हुई थी, अगर सब लोग सीख सकते हैं तो मैं भी सीख सकता हूं। उसने यूट्यूब खोलकर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देखना शुरू किया। स्लो इंटरनेट, बार बार बफरिंग,
वीडियो अटक रही थी, लेकिन रमेश एक एक सेकंड पेशेंटली देख रहा था। उसका दिमाग बस एक बात बोल रहा था, सीख जाऊंगा, चाहे टाइम लगे। आखिरकार उसने अपना पहला यूट्यूब चैनल बना लिया। जब स्क्रीन पर लिखा आया, योर चैनल इज रेडी, तो उसकी आंखें खुद ब खुद चमक उठीं। उसने मन में धीरे से कहा, यही मेरा नया सफर है। चैनल बैन तो गया, लेकिन वीडियो का कंटेंट, यह सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी। रमेश ने खुद से पूछा, मैं क्या जानता हूं? मैं क्या सिखा सकता हूं? मिया वीडियोस कौन देखेगा? दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। लेकिन उसका जितना ब्लैंक दिमाग था, उतना हाई उसका दिल भरा हुआ था डिटर्मिनेशन से। फिर उसने डिसाइड किया, जिस टॉपिक पर नॉलेज कम है, मैं वही टॉपिक पहले सीखूंगा। सीख कर वीडियो बनाऊंगा। ये एक मिडिल क्लास लड़के का सबसे बड़ा सुपर पावर होता है, सीख कर जीतना। उसने एक किताब को स्टैंड बना दिया, उसके ऊपर अपना मोबाइल टिकाया और कैमरा ऑन किया। पहला डायलॉग बोलते ही उसकी आवाज कांप गई, नमस्ते दोस्तों। खुद ही हंस पड़ा। 2 एनडी टेक, 3 आरडी टेक, 4 एथ टेक। हर बार या टू वॉइस गलत, या कैमरा हिल गया, या एंगल खराब। पूरा रूम गर्म हो गया था, पसीने से शर्ट चिपक गई थी, लेकिन उसने मोबाइल नहीं हैका। हर गलती के बाद एक ही बात कहता, ट्राई कर रमेश, ट्राई। आखिरकार 20-25 रीटेक के बाद एक सिंपल सा वीडियो रिकॉर्ड हो ही गया। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो उसका पहला कदम था। अब एडिटिंग का टाइम आया। मोबाइल का स्टोरेज पहले हाई कम था, RAM लो थी। एडिटिंग ऐप ओपन करते हाई फोन स्लो हो गया। बट रमेश हारने वालों में से नहीं था। उसने यूट्यूब पर नो एडिटिंग सिंपल ऐप सर्च किया और फाइनली एक इजी ऐप डाउनलोड करके थोड़ा थोड़ा एडिटिंग की। हर कट पर उन्हें लगता, मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन वो करता गया, क्योंकि उसे पता था परफेक्ट बनना लास्ट में होता है, शुरू में बस चलना होता है। वीडियो अपलोड करने से पहले उसके हाथ सच में कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था, कोई नहीं देखा टू, लोग हंसेंगे टू, कोई बोलेगा ये क्या बना दिया। लेकिन उसने आंखें बंद की और बटन दबा दिया, अपलोड। जीजे उसने दुनिया को अपनी पहली आवाज भेज दी। रमेश की जिंदगी का सबसे बड़ा डर उसने उसी दिन हरा दिया। उस दिन रात को सोते समय उसने खुद से कहा, आज मैंने ये समझ लिया, शुरुआत हमेशा कमजोर होती है, पर शुरुआत हाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ये था रमेश का फर्स्ट स्टेप। भूख थी, लगन थी, और यूट्यूब की दुनिया उसके सामने स्लोली खुल रही थी। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि आगे आने वाले चैप्टर्स में उसकी जिंदगी कैसी कड़ी परीक्षाएं लेगी, जिनमें से सबसे बड़ी, पहला वीडियो फेल होना और एल्गोरिदम को समझना। रात के 11 बज चुके थे, पूरा घर सो चुका था, बस रमेश का कमरा अभी जग रहा था। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक छोटा सा टेक्स्ट चमक रहा था, योर वीडियो इज लाइव। रमेश ने अपलोड तो कर दिया, लेकिन अब उसकी दिल की धड़कन पहले से 2 गुना तेज हो चुकी थी। उसे लगा था कि वीडियो अपलोड करते ही कुछ मैजिक होगा। कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक उम्मीद थी, शायद 100 व्यूज आ जाए, शायद लाइक आ जाए। लड़का मासूम था, दिल सच्चा था, और उम्मीद बहुत बड़ी। रमेश बेड पर लेटा, पर नींद तो दूर, दिमाग में बस एक हाई क्वेश्चन घूम रहा था, लोग देख भी रहे होंगे या नहीं। वो हर 3 मिनट में मोबाइल उठाता, रिफ्रेश, 0 व्यूज, रिफ्रेश, 0 व्यूज। ये 0 नंबर उसके सीने पर भारी पत्थर जैसा लग रहा था। उसका मन धीरे धीरे डरने लगा।
लगभग 1 घंटे बाद 2 व्यूज आए। पहला व्यू, शायद वो खुद। दूसरा व्यू, शायद रोहित। बस, और कुछ नहीं। रमेश ने सिर पकड़ लिया। वीडियो पा ना कमेंट, ना लाइक, ना सब्सक्राइबर, बस मोबाइल की स्क्रीन पर एक चुभने वाली खामोशी। उसे लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी है। शायद वो YouTube के लिए बना ही नहीं है। शायद वो भी उन लाखों लोगों जैसा है जो शुरुआत करते हैं पर सफल नहीं होते। उसके मन में एक भारी थॉट आया, क्या मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए? रमेश मिरर के सामने खड़ा हो गया। उसने देर तक खुद को देखा। मैं इन वीडियो बना भी सकता हूं। मैं इस काम के लायक हूं। उसके दिमाग में डाउट की अंधी चल रही थी। आंखों में हल्की नमी सी आ गई। उसको लगा कि उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकल रहा। लेकिन फिर उसने एक चीज याद की, वो डायलॉग जो उसने अपने दिल को चैप्टर 3 में कहा था, शुरुआत हमेशा कमजोर होती है, पर शुरुआत हाय सबसे जरूरी होती है। और बस, ये लाइन उसके टूटते हुए कॉन्फिडेंस को फिर से जोड़ने लगी। अगली सुबह रमेश नींद खुलते ही सीधा मोबाइल लेता है। व्यूज 7, लाइक्स 0, कमेंट 0, सब्सक्राइबर 0। ये नंबर देखकर उसका दिल थोड़ा और टट गया। उसका पहला वीडियो फेल हो चुका था, पर यह असली शौक अभी बाकी था। जब उसने अपने ही वीडियो के लाइक्स पर क्लिक किया तो देखा एक डिसलाइक। हां, दुनिया के किसी कोने से किसी ने उसकी पहली मेहनत को डिसलाइक कर दिया था। रमेश के लिए ये एक टीयर की तरह लगा। उसने मोबाइल को धीरे से बेड पा रखा और आंखें बंद कर ली। वो मटरेट ह्यू बोला, एक डिसलाइक? यार, मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा हूं। जहां से विनर्स तैयार होते हैं। कुछ मिनट बाद उसके अंदर एक अजीब सी आग जलने लगी। उसने खुद से बोला, अगर एक डिसलाइक से मेन टूट गया तो मेन कैसे जीत पाऊंगा? जिन लोगों ने 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स बनाए, उन्होंने भी 0 व्यूज से हाई शुरू किया था। उसका डर गायब नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत बढ़ गई। उसके दिमाग ने फाइनली एक डिसीजन लिया। वीडियो फेल हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट वीडियो और बेटर बनाऊंगा। उस रात रमेश बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। हवा हल्की थी, दिल हल्का था, लेकिन सोच गहरी थी। उसने खुद से कहा, गलतियां बुरी नहीं होती, गलतियां कोई रोक नहीं होती, गलतियां तो सिखाती है कि कैसे जीतना है। उसने अपना मोबाइल उठाया और नोटबुक निकाली। नीश लिखा। वीडियो का ऑडियो कम था, कैमरा एंगल गड़बड़ था, थंबनेल कमजोर था, कॉन्फिडेंस कम था। फिर लिखा, नेक्स्ट वीडियो इन सबसे बेहतर बनाना है। और इसी नोट के साथ रमेश का सेकंड फेज शुरू हुआ। अब वो वीडियो बनाने वाला लड़का नहीं, इंप्रूव करने वाला क्रिएटर बन रहा था। पहला वीडियो फेल होने के बाद रमेश के अंदर 2 चीजें बची थी, थोड़ी सी चोट और बहुत सारा जज्बा। वो हार भी सकता था, लेकिन उसके अंदर की आग कह रही थी, जो लॉग एल्गोरिदम को समझ लेते हैं वो YouTube पार जीत जाते हैं। उसने गहरी सांस ली और बोला, चलो आज से सीखना शुरू। उसी रात रमेश ने अपना मोबाइल उठाया और सर्च किया, YouTube एल्गोरिदम कैसे काम करता है। उसका दिमाग पहले कंफ्यूज्ड हुआ, क्योंकि एल्गोरिदम की दुनिया बड़ी थी, पर उसने ठान लिया था, समझ कर रहूंगा। एक वीडियो ने एल्गोरिदम को एक एग्जाम्पल से आया, जो रमेश के दिमाग में परफेक्ट बैठ गया। वीडियो बोला, YouTube एक स्कूल की असेंबली जैसा है। असेंबली में हजारों बच्चे होते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट सिर्फ कुछ के लिए होती है। जो बच्चे एक्टिव हैं, अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, उन पर टीचर्स की नजर रहती है। सिमिलरली YouTube भी लाखों वीडियोस देखता है, पर वो उन्हीं वीडियोस को प्रमोट करता है जो यूज लगता है कि लोग पसंद करेंगे। रमेश ने मन में कहा,
ओह, मतलब यूट्यूब मन पड़ता है ऑडियंस का। ये उसकी पहली समझ थी और इसने उसे एक नई दिशा दे दी। रमेश ने पूरी रात लगा दी और 3 बातों को समझ लिया जिनसे उसकी पूरी जर्नी बदल गई। एक, क्लिक थ्रू रेट, CTR, थंबनेल का जादू। उसे पता चला कि अगर लोग थंबनेल देखकर क्लिक नहीं करेंगे तो यूट्यूब वीडियो को प्रमोट ही नहीं करेगा। थंबनेल दरवाजा, CTR दरवाजा खोलने वाले लोग। यह सुनकर रमेश को समझ आ गया। थंबनेल वीक था, इसलिए कोई आया हाई नहीं। 2, वॉच टाइम, लोग कितना देर वीडियो देखते हैं। रमेश समझ गया, अगर लोग वीडियो जल्दी छोड़ देते हैं तो यूट्यूब सोचता है ये वीडियो बोरिंग है और वो वीडियो को पुश नहीं करता। उसने खुद से कहा, अगले वीडियो में शुरुआत को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, व्यूअर को कर रखूंगा। 3, कंसिस्टेंसी, एल्गोरिदम का सबसे बड़ा राज। एल्गोरिदम को उन लोगों से प्यार होता है जो रेगुलरली कंटेंट डालते हैं। एक क्रिएटर ने बोला, यूट्यूबर लॉग ऑन को प्रेफर करता है जो उससे रोज मिलने आते हैं। रमेश ने हंसकर कहा, मतलब मुझे रोज यूट्यूब के दरबार में हाजिरी लगानी है। अगले कुछ दिनों तक रमेश के रूम में एक ही चीज चल रही थी, एल्गोरिदम वीडियोस, थंबनेल ट्यूटोरियल्स, ऑडियंस साइकोलॉजी, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, वॉच टाइम इंप्रूव करने के तरीके। उसका मोबाइल गर्म हो जाता था पर उसका जोश ठंडा नहीं पड़ रहा था। वो नोटबुक में लिखता गया, थंबनेल ब्राइट होगा, फर्स्ट 10 सेकंड स्ट्रॉन्ग होंगे, स्टोरी टेलिंग ऐड करनी है, ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसने रियलाइज किया, यूट्यूब एक गेम नहीं, एक साइंस है और रमेश को साइंस अच्छी लगती थी। एक रात टेरेस पर चलते हुए उसके दिमाग में एक क्लैरिटी आई। गलती मेरी वीडियो की नहीं थी, गलती मेरी स्ट्रैटेजी की थी। ये लाइन उसके कॉन्फिडेंस को वापस उठा लाई। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, एल्गोरिदम, मैं आ रहा हूं। उसने सिर्फ एक आसान ट्रूथ समझ लिया, एल्गोरिदम उन्हें गिव अप करने देता है जो खुद गिव अप करते हैं। पार अगर क्रिएटर सीखता रहता है तो एल्गोरिदम भी हार मान लेता है और उसे प्रमोट कर देता है। यह बात रमेश के दिल में तीर की तरह समा गई। अब रमेश केवल वीडियोस नहीं बनाएगा, वह सही वीडियोस बनाएगा। वो केवल मेहनत नहीं करेगा, वो स्मार्ट मेहनत करेगा। और यहीं से शुरू होगी उसकी आगे की सबसे खतरनाक ग्रोथ वाली जर्नी। एल्गोरिदम समझने के बाद रमेश के दिमाग में एक बात गूंज रही थी, एक दिन काम करके छोड़ दिया तो यूट्यूब तुम्हें भूल जाएगा, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा किया तो यूट्यूब तुम्हें उठा लेगा। यही थी कंसिस्टेंसी की ताकत। अगली सुबह रमेश बहुत जल्दी उठ गया। सूरज ढला भी नहीं था। मां रसोई में चाय बना रही थी। रमेश ने कहा, मां, आज से मैं रोज एक वीडियो डालूंगा। मां ने बस मुस्कुराकर कहा, बेटा, रोज थोड़ा थोड़ा करना, दुनिया बड़ा बनाकर हाई देखती है। यह बात रमेश के दिल में बस गई। उसने उसी दिन एक कैलेंडर निकाला और बड़े अक्षरों में लिखा, डेली एक वीडियो 30 डेज चैलेंज। आज से उसकी कंसिस्टेंसी की असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पहले 5 दिन वही रूटीन था, आइडिया सोचना, स्क्रिप्ट लिखना, शूट करना, एडिटिंग, अपलोड। उसका कमरा स्टूडियो की तरह हो गया था। एक कोना मोबाइल स्टैंड, दूसरा कोना नोटबुक और टेबल पर चाय का कप। व्यूज कम आ रहे थे, लेकिन हर दिन उस कैलेंडर पर एक मार्क लगता देख रमेश के अंदर मोटिवेशन बढ़ती जा रही थी। उससे लग रहा था, मैं यूट्यूब को आ रहा हूं कि मैं सीरियस क्रिएटर हूं। लेकिन दिन 6 से प्रॉब्लम शुरू हुई। मोबाइल गर्म होने लगा, स्टोरेज खत्म हो रही थी, इंटरनेट स्लो हो जाता, वॉइस कभी साफ नहीं आती, पड़ोस का शोर शूट खराब कर देता, लाइट कभी कम कभी ज्यादा,
और सबसे बड़ी बात, व्यूज ना के बराबर। दिन 8 पार टू रमेश ने बोला, यार इतना करने के बाद भी 30 व्यूज। उसके दिमाग में वही पुराना डाउट वापस आया, शायद मेन इस काम के लायक नहीं। लेकिन इस बार उसके अंदर एल्गोरिदम वाली बात याद थी। कंसिस्टेंसी एल्गोरिदम को मजबूर कर देती है कि वो तुम्हें नोटिस करे। इसलिए उसने कैमरा वापस उठाया और वीडियो आना जारी रखा। दिन 11 आते आते रमेश की स्किल्स सुधरने लगी, उसकी वॉइस मजबूत होने लगी, कैमरा एंगल्स बेहतर हुए, थंबनेल ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, टाइटल्स बेहतर हुए, वॉच टाइम बढ़ने लगा। सबसे जरूरी बात, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। अब व्यूअर 5 सेकंड नहीं 20-30 सेकंड रहने लगे थे। ये छोटा सा बदलाव रमेश के लिए बहुत बड़ी जीत थी। उसने खुद से मुस्कुराकर कहा, दुनिया व्यूज देखती है, मैं अपनी प्रोग्रेस ता हूं। दिन 21 की शाम, जब रमेश ने एनालिटिक्स खोला, एक वीडियो ने 100 व्यूज क्रॉस कर लिए थे। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। ये छोटे 100 व्यूज उसके लिए लॉटरी जीतने जैसा था। उसने खुद से कहा, शायद एल्गोरिदम मुझे नोटिस कर रहा है। रमेश की आंखों में चमक थी और हाथ कांप रहे थे एक्साइटमेंट से। उसने कैलेंडर पर आज का मार्क जोर से लगाया। आखिरकार 30 दिन पूरे हो गए। 30 दिनों में रमेश ने यह महसूस किया, व्यूज कम थे, लाइक्स कम थे, सब्सक्राइबर्स कम थे, लेकिन उसका खुद पर कंट्रोल बढ़ गया था। उसकी आदत बन गई थी रोज कंटेंट सोचना, रोज शूट करना, रोज एडिटिंग करना, रोज अपलोड करना। और यूट्यूब की दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा ताकतवर होती है। अब रमेश बिगिनर नहीं रहा, अब वो एक क्रिएटर की तरह सोच रहा था। उसने मिरर में खुद को देखा और खुद से कहा, अब मेरी जर्नी सही मायने में शुरू हुई है। अगला कदम होगा सबसे महत्वपूर्ण, थंबनेल प्लस टाइटल की एक्चुअल पावर का यूज। कंसिस्टेंसी ने रमेश को मजबूत तो कर दिया था, लेकिन उसने एक सच्चाई जल्दी समझ ली। यूट्यूब पर वीडियो को लॉग टैब टकेंगे नहीं, जब तक वो उस पर क्लिक ही ना करें। और क्लिक का दरवाजा खोलता है सिर्फ 2 चीजें, थंबनेल और टाइटल। यही बात आज रमेश की जिंदगी बदलने वाली थी। 30 डेज चैलेंज खत्म होने के बाद उस रात रमेश एनालिटिक्स देख रहा था। उसने पाया जिन वीडियोस का थंबनेल वीक था, व्यूज बहुत कम। जिन वीडियोस का थंबनेल ज्यादा ब्राइट था, थोड़े ज्यादा व्यूज। उसने मोबाइल को साइड रखा और धीरे से बोला, थंबनेल, मैं ये चीज सीरियसली नहीं ले रहा था। उसने यूट्यूब पर सर्च किया, बेस्ट थंबनेल कैसे बनाएं, और यहीं से उसकी नई स्किल की शुरुआत हुई। रमेश ने सीखा कि थंबनेल सिर्फ फोटो नहीं होता, ये व्यूअर से 1 सेकंड में बोले जाने वाला वाक्य है। इस वीडियो में मजा आएगा, ये वीडियो तुम्हारे काम का है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। थंबनेल पहला इंप्रेशन। उसने सीखा, कलर्स ब्राइट होने चाहिए, फेस एक्सप्रेशंस क्लियर, टेक्स्ट कम, पावरफुल, ऐसा एंगल जिसे क्यूरियोसिटी पैदा हो। उसने खुद अपने फोटो खींचे, एक्सप्रेशन ट्राई किए, शॉक लुक, एंग्री लुक, हैप्पी लुक। पड़ोस की आंटी ने पूछा भी, बेटा सब ठीक तो है ना, इतने एक्सप्रेशंस क्यों बना रहा है? रमेश हंस पड़ा और बोला, आंटी, थंबनेल का प्रैक्टिस चल रहा है। एक क्रिएटर ने यूट्यूब पर एग्जाम्पल दिया, अगर टाइटल लिखो मोबाइल टिप्स, कोई क्लिक नहीं करेगा, लेकिन अगर टाइटल लिखो आप ये एक ट्रिक नहीं जानते और आपका मोबाइल स्लो रहता है, हर कोई क्यूरियोसिटी से क्लिक कर देगा। रमेश ने जोर से कहा, ये तो जादू है, बस वर्ड्स बदले और व्यूज बादल गए। नेक्स्ट डे रमेश ने नया वीडियो बनाया, पर इस बार फोकस वीडियो पर नहीं बल्कि थंबनेल और टाइटल पर था। थंबनेल ब्राइट,
क्लीन और कैची, टाइटल बोल्ड, क्यूरियोसिटी ट्रिगरिंग। अपलोड करते वक्त रमेश के हाथ फिर कांपे, लेकिन इस बार डर नहीं था, इस बार उम्मीद थी। रमेश की जिंदगी में पहली बार हुआ कुछ बड़ा। 6 घंटे बाद उसने एनालिटिक्स खोला। व्यूज 350, सब्सक्राइबर्स +14, CTR 7.8%। उसके दिल ने लिटरली जंप किया। उसे लगा जैसे उसने बड़ी जीत हासिल कर ली। उसने जोर से कहा, थंबनेल प्लस टाइटल एल्गोरिदम का डोर तूफान। उसका चेहरा चमक रहा था। हर वीडियो का रिजल्ट भले बड़ा ना हो, लेकिन रमेश को एक बात समझ आ गई। थंबनेल और टाइटल वीडियो की जान होते हैं। जिसने उसकी ग्रोथ डबल कर दी। उसने नोटबुक में या ब्राइट थंबनेल, फेस एक्सप्रेशन मैंडेटरी, 3-4 वर्ड से ज्यादा टेक्स्ट नहीं, क्यूरियोसिटी बेस्ड टाइटल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगल, कॉन्ट्रास्ट हाई, एक इमोशन, शॉक, फन, फियर, लाफ। उसने सोचा, मेन वीडियोस के अंदर मेहनत कर रहा था। पार लोग थंबनेल देखकर ही डिसाइड करते हैं कि क्लिक करें या नहीं। इस बात ने उसे पूरी तरह बदल दिया। अब उसका फोकस था थंबनेल फर्स्ट, वीडियो लेटर। थंबनेल और टाइटल की वजह से उसके वीडियोस अब जिंदा हो चुके थे। एल्गोरिदम अब उसे नोटिस करने लगा था। ऑडियंस उसे पहचानने लगी थी। और अगला कदम होगा उसकी सबसे बड़ी ग्रोथ स्ट्रैटेजी। थंबनेल और टाइटल की ताकत समझने के बाद रमेश को लगा कि अब वो YouTube समझ चुका है। पर सच तो ये था, YouTube वीडियो से नहीं, ऑडियंस से चलता है। और ये सच्चाई रमेश को एक छोटी सी बात से पता चली। उसके नए वीडियो पर किसी ने कमेंट किया, भाई अच्छा बोला, पार हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए टिप्स ढूंढा। बस यही एक कमेंट रमेश की डायरेक्शन बदलने वाली थी। क्योंकि उसने पहली बार सोचा, मेन वीडियो अपने हिसाब से बना रहा हूं, पार देखने वाले क्या चाहते हैं। ये उसकी लाइफ का सबसे खतरनाक रियलाइजेशन था। अब रमेश जब बस में जाता, रोड पर चलता, स्कूल में बैठता, तो वो लोगों को देखता। कौन क्या देख रहा है, किन टॉपिक्स पर बातें करते हैं, किस चीज पर हंसते हैं, किस बात पर परेशान होते हैं। उन्होंने समझा, ऑडियंस की जिंदगी समझ लो, YouTube तुम्हारी जिंदगी समझ लेगा। कुछ दिनों में रमेश को एक बात साफ दिखने लगी। ऑडियंस 3 चीजें चाहती है। 1, एंटरटेनमेंट, हम बोर होते हैं, ह्यूम फन चाहिए। 2, नॉलेज, ह्यूम कुछ नया सिखा दूं, सिंपल शब्दों में। 3, सॉल्यूशन, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, मैं तुम्हारा फैन बन जाऊंगा। रमेश ने खुद से कहा, मैं किसी एक प्रॉब्लम को टारगेट करूंगा और लोग खुद हाय मेरी तरफ खिंचाएंगे। एक क्रिएटर के वीडियो में रमेश ने एक फॉर्मूला सुना, ऑडियंस तुम्हारी वीडियो नहीं देखती, ऑडियंस अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखती है। यह वाक्य उसके दिल में उतर गया। उसने सोचा, मैं क्या ऐसा बना सकता हूं जो उनके काम का हो। उसके दिमाग में एक स्पार्क उठा। स्टूडेंट लाइफ टिप्स, मोबाइल ट्रिक्स, मोटिवेशन, मनी आइडियाज। उसने रियलाइज किया कि ये सब चीजें बच्चे भी समझ सकते हैं और अडल्ट्स भी रिलेट कर सकते हैं। रमेश ने एक दिन वीडियो बनाया, स्टूडेंट्स का मोबाइल स्लो क्यों होता है और उसको फास्ट कैसे करें। थंबनेल ब्राइट, टाइटल क्यूरियोसिटी बेस्ड, कंटेन स्टूडेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बस यही वो वीडियो था जिसने उसे पहली बार रील ऑडियंस दिलाई। अपलोड के 48 आवर्स बाद व्यूज 4800, लाइक्स 207, कमेंट्स 40+, सब्सक्राइबर्स +120। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, भाई नेक्स्ट पार्ट लाओ, भाई आप बहुत सिंपल समझते हो, भाई स्टूडेंट्स के लिए और वीडियोस बनाओ। रमेश की आंखें
खुशी से चमकने लगी। उसने फोन को छाती से लगा लिया और खुद से कहा, ऑडियंस को समझ लिया, अब मैं अनस्टॉपेबल हो सकता हूं। अब रमेश हर रात कमेंट्स पढ़ता, हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढता, हर फीडबैक को नोट करता। डियर, आप मिस मत समझिए, ये सिर्फ कमेंट्स नहीं थे, ये ऑडियंस की धड़कन थी जो अब रमेश की वीडियो से जुड़ चुकी थी। उसने फील किया, मेन वीडियो क्रिएटर नहीं, ऑडियंस का प्रॉब्लम सॉल्वर बन चुका हूं। रमेश ने अपने नोटबुक के नए पन्ने पर लिखा, लोग मेरी वीडियो क्यों देखें? उनकी प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं उन्हें रिलेट करा पा रहा हूं? क्या मेरी भाषा आसान है? क्या मैं उन्हें वैल्यू दे रहा हूं? इसके नीचे बड़ा बोल्ड में लिखा, ऑडियंस इज गॉड। अब रमेश की वीडियोस सिर्फ वीडियोस नहीं थी, वे ऑडियंस की जरूरत बन रही थी। अब एल्गोरिदम उससे नोटिस कर रहा था, ऑडियंस उससे लव दे रही थी और रमेश अपनी जर्नी 100K के बेहद करीब ले जा रहा था। रमेश अब रोज वीडियोस डाल रहा था, व्यूज धीरे धीरे बढ़ रहे थे, ऑडियंस भी कमेंट कर रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी थी, उसके चैनल की कोई पहचान नहीं थी। किसी दिन वो मोटिवेशन डालता, किसी दिन मोबाइल टिप्स, कभी स्टडी टिप्स, कभी रैंडम फैक्ट्स। कंटेंट तो अच्छा था, लेकिन डायरेक्शन नहीं थी। उसने एनालिटिक्स देखा, कुछ वीडियोस चलते थे, कुछ नहीं चलते। उसका दिमाग घूम गया। उसने खुद से पूछा, मैं एक्चुअल में क्या बना रहा हूं और किस टॉपिक पार बना रहा हूं? यह वो सवाल था जो हर क्रिएटर को एक ना एक दिन फेस करना हाई पड़ता है। और इसी कंफ्यूजन से रमेश की सबसे बड़ी खोज शुरू हुई, नीश डिस्कवरी। उस रात रमेश अपनी छत पर बैठ गया। हवा चल रही थी, आसमान में थोड़े बादल थे। वो अकेले सितारों को देखता हुआ सोच रहा था, कई लोग के वीडियोस वायरल क्यों होते हैं और मेरा वीडियो स्लो क्यों? 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। फिर उसके अंदर से एक आवाज आई, चैनल एक शॉप की तरह होता है। अगर शॉप में रोज बिस्किट, फिर कभी शूज, कभी वेजिटेबल्स, कभी फोन बेचोगे तो कोई रेगुलर कस्टमर नहीं बनेगा। यह बात बिजली की तरह उसके दिमाग में गिरी। उसने समझ लिया, पीपल डोंट सब्सक्राइब टू योर चैनल, दे सब्सक्राइब टू योर नीश। इस लाइन ने उसकी पूरी सोच बदल दी। रमेश ने खुद से कहा, नीश मतलब तुम दुनिया को क्या दे रहे हो? एक ही बार बार वही चीज, जैसे किसी दुकान की पहचान। अगर कोई मोटिवेशन ढूंढ रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि रमेश मोटिवेशन चैनल। अगर कोई मोबाइल टिप्स चाह रहा है तो पता होना चाहिए रमेश टिप्स चैनल। अगर कोई स्टडी हैक्स ना चाहता है तो पता होना चाहिए रमेश स्टूडेंट्स का भाई। लेकिन रमेश ये डिसाइड हाई नहीं कर पा रहा था कि वो असली में किस कैटेगरी का क्रिएटर है। उसने खुद से ईमानदारी से पूछा, मुझे किस चीज में मजा आता है? रमेश ने अगला पूरा हफ्ता बस खुद को ऑब्जर्व किया। जिस दिन उसने फैक्ट्स पर वीडियो बनाया, उसे मजा आया, ऑडियंस ने लाइक किया, कमेंट्स आए और फैक्ट्स लाओ। जिस दिन उसने मोटिवेशन बनाया, उसे अच्छा लगा पर ऑडियंस कम जुड़ी। जिस दिन उसने मोबाइल टिप्स डाले, व्यूज आए पर उसे बनाने में मजा नहीं आया। रमेश समझ गया, व्यूज इंपॉर्टेंट है पर पैशन उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मजा नहीं आएगा तो वो इसे लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने 3 चीजों के बीच बैलेंस ढूंढा, पैशन प्लस डिमांड प्लस कंसिस्टेंसी। और एक रात उसका दिमाग चिल्लाया, मेरा नीश फैक्ट्स प्लस मोटिवेशन कॉम्बो। वो बोल पड़ा, हां, यही मेरा स्टाइल है, मोटिवेशन भी और नॉलेज भी। ऑडियंस को भी ये कॉम्बो पसंद आने लगा था। अब रमेश का नीश फाइनल था, मोटिवेशनल फैक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स यंगस्टर्स। इसका मतलब दिखाने में मजा, सुनने में मजा, सीखने में मजा,
ऑडियंस रिलेट भी करेगी, एल्गोरिदम पुश भी करेगा। रमेश ने खुशी में मोबाइल उठा लिया और न्यू कंटेंट कैलेंडर बनाया। मंडे फैक्ट्स, वेंसडे मोटिवेशनल स्टोरी, फ्राइडे स्टूडेंट एडवाइस, संडे शॉर्ट टिप्स। अब चैनल प्रोफेशनल लगने लगा था। रमेश ने अपने नए नीश पर पहला वीडियो बनाया, एक फैक्ट जो आपकी जिंदगी बदल देगा। एक सिंपल सा टाइटल, कैची थंबनेल और इनसाइड फुल मोटिवेशन प्लस साइंस कॉम्बो। 48 आवर्स में व्यूज 12,000, लाइक्स 1,100, कमेंट्स 150 प्लस, सब्सक्राइबर्स प्लस 800। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वो लिटरली खुशी से उछल पड़ा। उसने मोबाइल पकड़कर जोर से कहा, यस, मीश इज मैजिक। उस रात वो नींद में भी हंसते हुए बोला, अब मुझे पता है मैं क्या बनकर दिखाने आया हूं। नीश ने रमेश को पहचान दी। ऑडियंस ने उसे प्यार देना शुरू किया। एल्गोरिदम ने उसको पुश देना शुरू किया। अब रमेश की बोट सही दिशा में पूरी स्पीड से चल रही थी और अगला चैप्टर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। रमेश अपनी नीश डिसाइड कर चुका था। उसने कैलेंडर भी बना लिया था। अब उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ चुका था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अगला वीडियो उसकी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। रात के 12 बज रहे थे। रमेश एडिटिंग खत्म करके वीडियो अपलोड करने वाला था। वीडियो का टॉपिक था, एक फैक्ट जो आपको आज हाई बादल देगा। थंबनेल ब्राइट, टाइटल क्यूरियोसिटी बेस्ड और कंटेंट एक्सट्रीमली पावरफुल। अपलोड करते वक्त उसने मन में कहा, बस एक बार ये वीडियो ऑडियंस को पसंद आ जाए। वीडियो लाइव हो गया, लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो सोने चला गया। उसे क्या पता था कि जब वो सुबह उठेगा उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। सुबह 6 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। उसने आदत से मोबाइल उठाया और यूट्यूब खोला। जो उसने देखा, उसका दिल लिटरली रुक गया। व्यूज 25,000, लाइक्स 1,800, कमेंट्स 300 प्लस, सब्सक्राइबर्स प्लस 1,700। रमेश की आंखों से नींद गायब हो गई। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, क्या? उसे ऐसा लगा मानो सपना देख रहा हूं। उसने स्क्रीन को 3 बार रिफ्रेश किया। नंबर्स वही थे और हर सेकंड बढ़ रहे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। गले में आवाज फंस गई। ये वही मोमेंट था जिसका इंतजार वो महीनों से कर रहा था। रमेश एनालिटिक्स में गया, ग्राफ को देखा। पहली बार ग्राफ सीधे ऊपर जा रहा था, जैसे कोई रॉकेट स्काई में उड़ रहा हो। डिस्कवरी, सजेस्टेड वीडियोज, सर्च रिजल्ट्स, हर जगह उसका वीडियो दिख रहा था। ये एल्गोरिदम का ऑफिशियल मैसेज था, रमेश आई सी यू। उसकी आंखें भर आने लगी। वो दीवार के सहारे बैठ गया और खुद से बोला, मैंने कर दिखाया, मेरा पहला वायरल। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, भाई क्या बात बोली, आज मोटिवेशन मिल गया, ऐसे और वीडियो लाओ भाई। आपकी आवाज दिल को टच कर गई। फाइनली कोई सिंपल हिंदी में समझा रहा है। रमेश एक एक कमेंट पढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था। ये सिर्फ कमेंट्स नहीं थे, ये उसकी मेहनत की जीत थी। कुछ देर बाद उसने खुद एनालाइज किया कि वायरल क्यों हुआ। उसने 4 कारण लिखे। थंबनेल परफेक्ट था, टाइटल क्यूरियोसिटी पैदा करता था, ऑडियंस की रील प्रॉब्लम सॉल्व हुई, वीडियो की स्टोरी टेलिंग स्मूथ थी। उसने समझ लिया, वायरल होना लक नहीं, साइंस प्लस इमोशंस का कॉम्बिनेशन है। और उसने ये फॉर्मूला पकड़ लिया था। 24 घंटे बाद व्यूज 31,000 प्लस, सब्सक्राइबर्स प्लस 5,200, वॉच टाइम स्काई हाई
CTR सॉलिड, पेज फिल्ड विद कमेंट्स लाइक फायर। उसके घर में भी सेलिब्रेशन जैसा माहौल हो गया। मां ने कहा, बेटा तुझे मुश्किल दिन याद है ना, इसलिए ये खुशी और बड़ी लग रही है। रमेश खुद भी इमोशनल हो गया। उसने स्क्रीन को देखकर कहा, यह तो बस शुरुआत है। पहले वो सिर्फ वीडियोस बनाता था, पर वायरल वीडियो ने उसे सिखाया क्या काम करता है, क्या नहीं, ऑडियंस क्या चाहती है, थंबनेल कितना पावरफुल है, स्टोरी टेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इस वायरल ने उसके अंदर एक नया क्रिएटर पैदा कर दिया। अब वो हर वीडियो सोच समझकर बनाता था। इस वायरल वीडियो के साथ रमेश अब बिगिनर क्रिएटर नहीं रहा, वह ग्रोइंग क्रिएटर बन चुका था। उसकी सोच बदल चुकी थी, उसकी मेहनत तेज हो चुकी थी, उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। अब उसका अगला बड़ा मकसद था 0 से 100K तक पहुंचना। और ये जर्नी आसान नहीं थी। आपकी बुक का अगला चैप्टर सबसे ड्रामेटिक, इमोशनल और मोटिवेशनल होगा। वायरल वीडियो आने के बाद रमेश के चैनल पर पहली बार तेजी आई थी, लेकिन वायरल होना और 100K तक पहुंचना दोनों बिल्कुल अलग बातें थी। अब शुरुआत खत्म, असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। सुबह रमेश की आंख खुलते ही उसका YouTube ऐप ओपन हुआ। सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ रहे थे, पर उनके साथ बढ़ रहा था एक डर। ये ग्रोथ क्या मेन होल्ड कर पाऊंगा? क्योंकि वायरल वीडियो तो एक बार बना, पर हर वीडियो वायरल नहीं होगा। उसने खुद से पूछा, अगर अगला वीडियो फेल हुआ तो ये सारे नए सब्सक्राइबर चले जाएंगे? यही डर हर क्रिएटर महसूस करता है, और आज रमेश भी उसी डर से गुजर रहा था। उसने अपने दिमाग में एक फैसला लिया, अब मैं हर एक वीडियो पर वही मेहनत करूंगा जो वायरल वेल वीडियो पार की थी। अब रमेश की लाइफ कुछ ऐसी थी, सुबह उठते ही नई आइडियाज, दिन में स्क्रिप्ट लिखना, शाम तक शूट, रात में एडिटिंग, रात 12 बजे अपलोड, रात 1 बजे एनालिटिक्स चेक। वो लिटरली क्रिएटर मोड में जी रहा था। उसके दोस्तों ने कभी उसे गेम खेलते हुए नहीं देखा। अब वह पूरी तरह YouTube में घुस चुका था। अगले 15 दिन में उसके 4 वीडियोस अच्छे चले, 3 वीडियोस एवरेज चले, 2 वीडियोस फेल हो गए। लेकिन इन फेल वीडियोस ने उसे तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया। हर फेल वीडियो के बाद रमेश नोटबुक खोलता और लिखता। ओपनिंग वीक थी, थंबनेल कमजोर था, ऑडियंस की प्रॉब्लम कवर नहीं हुई। वो गलतियों से डरता नहीं था, वो गलतियों को हथियार बना रहा था। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़े, वैसे वैसे हेट कमेंट्स भी आने लगे। कुछ लोग लिखते, भाई एक्टिंग मैट करो, फेक मोटिवेशन, ये फैक्ट गलत है, आवाज छोटी बच्चों जैसी। पहली बार रमेश का दिल टूटा। वह देर रात तक बालकनी में बैठा रहा, आकाश को देखता रहा। उसने धीरे से कहा, क्या मैं सच में बकवास वीडियोस बना रहा हूं? उसके गले में एक गांठ सी बन गई। लेकिन तभी उसे एक कमेंट याद आया। एक बच्चे ने लिखा था, भाई आपके वीडियोस ने मेरी लाइफ बदल दी। ये कमेंट उसकी आंखों में पानी ले आया। उसने खुद से कहा, मैं ना लॉग ऑन के लिए वीडियो बनाऊंगा जो सच में सीखना चाहते हैं, बाकी सब नॉइज है। और ये बात रमेश के अंदर स्टील का जज्बा बन गई। अगले 30 दिनों में उसके 3 वीडियोस फिर से वायरल हुए। स्टूडेंट्स के 5 माइंडसेट हैक्स। आज से ये हैबिट शुरू कर दो, एक शब्द जो जिंदगी बादल दे। इन 3 वीडियोस ने उसके चैनल को रॉकेट की तरह ऊपर फेंक दिया। 100K की जर्नी अब दूर नहीं थी, पर जर्नी आसान भी नहीं थी। एक रात रमेश एडिटिंग कर रहा था। रात के 2 बजे थे। मोबाइल गर्म हो चुका था, आंखें जल रही थी और दिमाग घूम रहा था। वो विस्पर करता है, थक गया हूं।
पार रुक नहीं सकता। उसने वीडियो पूरा कर लिया, पर अपलोड करने के बाद उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसके मन में आवाजें थी, अगर मैं एक दिन ब्रेक ले लूं तो एल्गोरिदम मुझे भूल जाएगा क्या? ऑडियंस डिसअपॉइंट हो जाएगी क्या? ये वो मोमेंट था जहां हर क्रिएटर गिव अप करने की सोचता है, लेकिन रमेश गिव अप नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी फैमिली, उसकी ड्रीम्स, उसका फ्यूचर सब उसी पर डिपेंड थे। उसने खुद को मोटिवेट किया, जिस दिन रुक गया उस दिन मैं हार जाऊंगा। और वो फिर से उठ खड़ा हुआ। एक सुबह रमेश उठते ही यूट्यूब स्टूडियो खोला। उसका दिल लिटरली रुक गया। सब्सक्राइबर काउंट के सामने लिखा था 99,824। बढ़ता हुआ 99,900, 99,950, 99,980। उसकी आंखें भर आई, हाथ कांपने लगे, और अचानक 100,001। यस, एक छोटा सा बीप, पर रमेश के लिए यह जिंदगी की सबसे बड़ी आवाज थी। वो हंस रहा था, रो रहा था, खुश था, इमोशनल था। उसने मां को आवाज लगाई, मां 100 के हो गए। मां रसोई से दौड़कर आई, उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, मैंने कहा था ना, मेरे बेटे को कोई नहीं रोक सकता। रमेश लिटरली अपनी मां से लिपट गया। यह सिर्फ 100 के नहीं था, यह था उसके हर स्ट्रगल का जवाब। टूटा हुआ मोबाइल, स्लो इंटरनेट, फेल वीडियोस, हेट कमेंट्स, बर्नआउट, रात भर जागना, अकेले लड़ना, सबका रिजल्ट एक नंबर में बदलकर चमक रहा था। 100,000। अब वो सिर्फ क्रिएटर नहीं रहा, वो एक ब्रांड बन चुका है। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, अब शुरू होती है सबसे एक्साइटिंग चीज। यूट्यूब से पहली कमाई और एक बदलते रमेश का नया रूप। 100 के पूरा होने के बाद रमेश दुनिया का सबसे खुश इंसान था। लेकिन एक सवाल अभी भी उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था, अब पैसा कब आएगा? क्योंकि उसके लिए यूट्यूब सिर्फ ड्रीम नहीं था, एक जरूरत भी था। घर चलाने में मदद करना, मां को आराम देना, खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना, यही उसका असली गोल था। और अब वो वक्त आ चुका था जब यूट्यूब उसे पहला रिवॉर्ड देने वाला था। रात के करीब 11 बजे का समय था। रमेश एडिटिंग खत्म कर चुका था और थोड़ा थका हुआ बिस्तर पर लेटा था। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। नोटिफिकेशन आई, योर चैनल इज नाउ एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। रमेश कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता ही रह गया। उसे लगा शायद उसने गलत पढ़ लिया है। उसने आंखों को मलकर दोबारा पढ़ा, कंग्रेचुलेशंस, मोनेटाइजेशन एनेबल्ड। उसकी धड़कन तेज हो गई, चेहरा चमक उठा, हाथ कांपने लगे। उसने एक ही बात बोली, फाइनली, पैसे शुरू। ये वो लाइन थी जो वो महीनों से बोलना चाहता था। अगले दिन सुबह रमेश ने एडसेंस अर्निंग देखी। पहली अर्निंग 87 रुपए। हां, सिर्फ 87 रुपए। लेकिन रमेश के लिए ये 87 रुपए दुनिया के सबसे कीमती थे। क्यों? क्योंकि ये उसके टैलेंट, मेहनत और स्ट्रगल का पहला फल था। उसने नोटबुक में लिखा 87 रुपए, फर्स्ट माइलस्टोन। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उसने खुद से कहा, आज से जिंदगी बदली शुरू। रमेश रोज वीडियो डाल रहा था। ऑडियंस बढ़ रही थी, वॉच टाइम स्ट्रांग था। एक हफ्ते बाद उसकी अर्निंग बढ़कर हो गई। डे एवरेज 230,350, वीक टोटल 1,900 प्लस। उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। वो रसोई में गया और मां से बोला, मां, आज की सब्जी के पैसे मैं दे दूं? मां ने हंसकर कहा, अब तू घर का आदमी बन रहा है। ये बातचीत
रमेश के दिल में हमेशा हमेशा के लिए छप गई। एक दिन रमेश को इंस्टाग्राम पर मैसेज आया, वी वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद यू, 1500 रुपए फॉर वन प्रमोशन। रमेश स्टन्ड। उसने सोचा, मेरे वीडियोस से कोई अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता है। और जब उसने ये बात मां को बताई, मां ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, ये सब तेरी मेहनत का फल है। उसने पहली बार फील किया कि मेहनत सही दिशा में लग रही है। रमेश ने एक दिन सोचा, क्या मेन और अर्निंग सोर्सेज जोड़ सकता हूं। उसने कुछ क्रिएटर्स की वीडियोस देखी और सीखा एफिलिएट मार्केटिंग। उसने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ हेल्पफुल प्रोडक्ट्स के लिंक्स डाले, बुक्स, मोबाइल एक्सेसरीज, माइक, ट्राइपॉड। और उसे जो हुआ, उसने उसे हैरान कर दिया। पहले ही महीने में एफिलिएट अर्निंग 200 प्लस। उसने खुद से कहा, ये तो बोनस इनकम है। अब रमेश के पास 3 इनकम सोर्सेस थे, एडसेंस, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट। उसकी मंथली अर्निंग धीरे धीरे बढ़कर 10,000 प्लस होने लगी थी। इंटरनेट ने मिडिल क्लास की जिंदगी बदल दी। एक रात रमेश टेरेस पर बैठा आसमान देख रहा था। उसने खुद से कहा, मैं एक नॉर्मल मोबाइल के साथ इंटरनेट पार सक्सेस पा सकता हूं, तो कोई भी पा सकता है। यह बात उसने दिल से महसूस की, क्योंकि उसने बेटे के रूप में, स्टूडेंट के रूप में, स्ट्रगलर के रूप में सब रोल्स निभाकर यह सफलता कमाई थी। अब रमेश सिर्फ व्यूज नहीं कमा रहा था, वो वैल्यू भी कमा रहा था, वो पैसे भी कमा रहा था, और सबसे ज्यादा वो रिस्पेक्ट कमा रहा था। लेकिन अभी एक आखिरी हिस्सा बाकी है, उसका मैसेज दुनिया के हर लड़के लड़की के लिए जो यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं। सूरज निकलने वाला था, रोशनी आकाश को धीरे धीरे सुनहरा बना रही थी। रमेश अपनी छत पर खड़ा था, वही छत जहां कभी उसने रोकर भगवान से पूछा था, मुझे भी कोई रास्ता दीजिए। आज वो वही लड़का नहीं था, वह एक क्रिएटर था, एक अर्नर था, एक फाइटर था, एक जीतने वाला इंसान था। और सबसे बड़ी बात, वो अब अपने सपनों से डरता नहीं था। उसने ठंडी हवा में गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज मैं वो बात दुनिया से कहना चाहता हूं जो काश मुझे कोई पहले कह देता। यही बात इस चैप्टर की जान है। रमेश बोलने लगा, मैं एक मिडिल क्लास घर से आया, मेरे पास एक्सपेंसिव फोन नहीं था, एडिटिंग स्किल नहीं थी, नॉलेज जीरो थी, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, जिद। और अगर तुम्हारे पास भी थोड़ी सी जिद है तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। दुनिया टैलेंट को नहीं देखती, दुनिया उस इंसान को देखती है जो हार नहीं मानता। उसके शब्द हवा में गूंज उठे। वह आगे बोलता है, पहला वीडियो फेल होगा, दूसरा फेल होगा, तीसरा एवरेज होगा, पर एक दिन तुम्हारा वीडियो चलेगा और जैब चलेगा, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मेन प्रूफ हूं। उसकी आंखों में चमक थी जो किसी भी मुश्किल को काट सकती थी। लेकिन सोच नई होनी चाहिए। रमेश ने नीचे अपने पुराने मोबाइल की तरफ देखा जिससे उसने पहला वीडियो शूट किया था। वह मुस्कुराया। मोबाइल पावरफुल होना जरूरी नहीं, माइंड पावरफुल होना जरूरी है। अगर तुम सीखने को रेडी हो तो दुनिया इस सामने झुक जाएगी, पर तुम मत रुकना। उसने दोनों मुट्ठियां भींची और जोर से बोला, जैब मेन शुरू कर रहा था। लोग मुझे जज करते थे, ये क्या बना रहा है, ये कौन देखेगा, ये नहीं चलने वाला। पर आज यही लोग कहते हैं, भाई एक और वीडियो लाओ। वो हंस पड़ा, पर यह हंसी जीत की थी, एक स्वतंत्रता की थी। रमेश के वर्ड्स किसी मंत्र की तरह थे, कंसिस्टेंसी, थंबनेल प्लस टाइटल मास्टरी।
ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, नीश क्लैरिटी, नेवर स्टॉप लर्निंग। बस इन 5 चीजों से मेन 0 से 100 के तक आ गया। तुम भी आ सकते हो। वह आकाश की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, मेन कोई हीरो नहीं, मेन बस एक लड़का हूं जिसे सपने ने की आदत थी। तुम भी एक दिन किसी बिगिनर को ये ओगे, हिम्मत मैट खोना। मेन भी एक टाइम तुम्हारी जगह था। उसका कॉन्फिडेंस उसकी आवाज से साफ दिख रहा था। तुम्हारी पहली कमाई रुलाएगी। पार खुशी से उसने मुस्कुराकर कहा, जब तुम यूट्यूब से पहली अर्निंग होगे, चाहे 10 रुपए हो या 100 रुपए, तुम इमोशनल होगे, क्योंकि पैसा कम अमाउंट का नहीं होता, उसके पीछे की मेहनत का बड़ा प्राइस होता है। उसने आंखें बंद की और कहा, तुम सक्सेसफुल ने के लिए पैदा हुए हो, बस शुरुआत कर दो। ये कहानी रमेश की है, लेकिन उसका मैसेज हर उस इंसान के लिए है जो आज भी सोच रहा है, क्या मैं यूट्यूब शुरू, क्या मैं सक्सेस पा सकता हूं, क्या मैं अपने सपनों को जी सकता हूं। रमेश कहता है, हां, 100% हां, तुम भी कर सकते हो। और यही इस किताब का असली सार है।